बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। सिपाहियों, तुमने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, बहुत फूल और फल वाले, लेकिन यह पेड़ बहुत ही अनमोल है। इसमें हर एक सेब की कीमत बहुत है। अगर एक भी सेब कम हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जी राजा साहब, इस पेड़ पर कोई इंसान तो क्या, हम किसी पंछी को भी पर नहीं मारने देंगे। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुराकर ना ले जाए। एक दिन बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने फौरन दौड़कर राजा को खबर दे दी। राजा साहब, अनर्थ हो गया है। राजा साहब, अनर्थ हो गया है। क्या बात है माली, इतनी सुबह सुबह तुम हमारे कक्ष में? सब कुछ ठीक तो है ना? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजा साहब, अनर्थ हो गया है, अनर्थ। आज जब मैंने पेड़ में सेब गिने तो उनमें से एक सेब कम पाया। खामोश माली, यह तुम क्या बोल रहे हो? एक सेब कम? कहाँ गया एक सेब? तुम्हें पता है उन एक एक सेब की कीमत कितनी है? मुझे क्षमा करें मालिक, सभी लोग पहरा बहुत ही अच्छे से दे रहे थे, लेकिन वह एक सेब कहाँ चला गया, किसी को उस बारे में कोई खबर नहीं है। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। मैंने इन सभी सेबों के लिए इतना प्रबल सुरक्षा का इंतजाम किया था, उसके पश्चात भी कोई इस सेब को चुरा कर ले गया। मैं यह ऐलान करता हूँ कि जो कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे बड़ा से बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजा के सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए, मैं करूँगा इस सोने के सेब वाले पेड़ की सुरक्षा। ठीक है पुत्र, तुम इस पेड़ की सुरक्षा करो और जल्द से जल्द उस चोर को मेरे सामने लेकर आओ। हम उस चोर का सर कलम कर देंगे। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। उसने यह बात तुरंत ही जाकर राजा को बता दी। पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मैंने पूरी रात जागने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके पश्चात वह चोर मेरे नाक के नीचे से पेड़ से सेब तोड़कर ले गया। राजा की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। उसे चोर का पता नहीं चल पा रहा था और उसके सोने वाले सेब के पेड़ से एक एक कर सेब गायब होते जा रहे थे। तभी राजा का दूसरा पुत्र राजा के पास आता है। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए,
भ्राता श्री जो कार्य ना कर पाए, मैं उस कार्य को अवश्य करूँगा। राजा ने अपने दूसरे पुत्र को भी पेड़ का पहरा देने की आज्ञा दे दी। दूसरा पुत्र भी रात के समय पेड़ का पहरा देने चला गया। आधी रात होने पर उसे भी नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने पेड़ में सेबों को गिना तो उसने एक सेब फिर से कम पाया। वह आश्चर्यचकित रह गया। वह भी दौड़कर राजा के पास गया और राजा से क्षमा मांगने लगा। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके पश्चात भी वह मेरे नाक के नीचे से सेबों को चुरा ले गया। मुझे क्षमा करें, मैं आप तक चोर को नहीं ला पाया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मेरे मंत्री, सेनापति, सिपाही, दरबारी और मेरे बाग का माली कोई भी उस पेड़ के फलों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्या मुझे कोई इसका उपाय बताएगा कि मैं उन फलों को चोरी होने से कैसे रोक पाऊं? क्या इस राज्य में कोई भी उस फलों को चोरी होने से नहीं रोक सकता? सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आगे आया और उसने कहा, पिताश्री, आज उस पेड़ की सुरक्षा मैं करूँगा। मैं उस पेड़ के नीचे सारी रात जागूंगा और सुबह आपके सामने उस चोर को प्रस्तुत करूँगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। पिताश्री, अगर आप मुझे मूर्ख समझते हैं तो मुझे एक मौका अवश्य दिया जाए। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। यह मौका आपको मुझे एक बार तो देना ही चाहिए। राजा अपने छोटे बेटे की बात अंत में मान जाता है और उसे उस पेड़ की सुरक्षा करने का आदेश दे देता है। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और उस चोर को जरूर पकड़ेगा। पिताश्री मुझे मूर्ख समझते हैं। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं नहीं सोऊंगा और इस सोने के सेब चोरने वाले चोर को मैं पिताश्री के सामने अवश्य रखूंगा। जब आधी रात हुई और जैसे ही 12 बजे तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उस चिड़िया ने देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़ा और अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गई। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। लेकिन हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को यह सारी बात बता दी और वह सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ कर लाए। राजा ने राज्य में यह ऐलान कर दिया
कि जो भी उस चिड़िया को पकड़कर राजा के पास लाएगा, राजा उस व्यक्ति को बड़े से बड़ा इनाम देगा और उसे स्वर्ण मुद्राओं से भर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।